अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू केमिस्ट्रिकली। आज हम लोग फिर हाजिर हैं मॉडल पेपर को लेकर, मगर इस बार हम लोग रिवाइज पेपर का जिक्र करेंगे और देखते हैं कि इसमें क्या क्या वेरिएशन की गई हैं और क्या क्या न्यू चेंजेस की गई हैं, जो कि एक बहुत, मैं कहती हूँ, मजीद इजी बना दिया गया है पेपर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइम, मार्क्स और सेक्शन में तो किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं है, और सेक्शन ए में भी किसी किस्म की चेंजेस नहीं है, और बाकी जो मेन चेंजेस हैं वो है सेक्शन बी और सी में। तो इसी तरीके से हम दोबारा से अपने हर सेक्शन को डिस्कस करते हैं। सो जस्ट लाइक द प्रीवियस वीडियो, इस वीडियो में भी हम लोग सारे सेक्शंस डिस्कस करने के बाद एंड में अपने ओरिजिनल मॉडल पेपर को भी एक बार स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन ए को। सेक्शन ए की फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर जो होगी वो एमसीक्यूज बेस्ड ही होगी, बट द बिगेस्ट वेरिएशन हियर इज कि पहले होते थे 17 एमसीक्यूज, बट इधर इस बार होंगे 43 एमसीक्यूज। ठीक है, तो इसी हिसाब से जहां 17 मार्क्स होते थे वहां पे अब होंगे 43 मार्क्स, मीन्स 1 मार्क फॉर ईच एमसीक्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ये ठीक करते हैं, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप 43 में से अगर 40 भी ले आते हैं, 35 का गोल अगर आप रखें, तो ये मैं कहती हूँ बेस्ट है। ठीक है, बेस्ट है 35 का गोल। उसके बाद देखते हैं कि टोटल टाइम। अब कोई यहाँ पे कह सकता है कि पहले तो 17 होते थे और टाइम होता था 30, तो ये तो ठीक था, बट अब तो 43 है। तो एक बात याद रखिए, इस बात का ख्याल उनको होगा, क्योंकि आप अगर यहाँ भी देखें तो तकरीबन 42 सेकंड्स आप एक एमसीक्यू पे लगा सकते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, ये मींस 1 मिनट से भी कम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग इस हिसाब से ही फिर एमसीक्यू का डिफिकल्टी लेवल रखेंगे। एमसीक्यू में ज़्यादा मींस सॉल्विंग नहीं होगी, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे ऐसे, क्योंकि जब 17 होते थे तो काफ़ी न्यूमेरिकल जैसे एमसीक्यू जैसे आते थे, जिनमें बहुत ज़्यादा आपको सॉल्व करना पड़ता था चीज़ों को। तो वो उसी हिसाब से टाइम डिस्ट्रीब्यूशन थी, क्योंकि 1 मिनट से भी ज़्यादा आ रहा था आपके पास पर एमसीक्यू। यहाँ पे जो है, क्योंकि टाइम कम है, एमसीक्यू ज़्यादा है, तो श्योरली ये कॉन्सेप्चुअल ही होंगे और इसमें सॉल्विंग नहीं होगी, जो कि आराम से 30 मिनट्स में सॉल्व हो सकेंगे। जी, तो सेक्शन नंबर बी जो कि है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिसमें सबसे ज़्यादा वेरिएशन लाई गई हैं, तो उसके फॉर्मेट में तो कोई सच कोई चेंजिंग है नहीं। इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पोर्शंस तो लाजमी तौर पे होंगे। उसके बाद टोटल टाइम भी वही होगा, और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हर बच्चे की अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपनी अप्रोच होती है। कोई शॉर्ट पहले अटैम्प्ट करता है, कोई लॉन्ग पहले अटैम्प्ट करता है। लॉन्ग पहले अटैम्प्ट करने में एक साइकोलॉजिकल पॉजिटिव इफेक्ट होता है कि आपके जहन में ये चीज़ बैठ जाती है कि यार मैंने एक चीज़ करके रख ली है, अब मुझे बाकी जो मुझे बस अब सेक्शन बी ही सॉल्व करना है, तो एक पीसफुली काम हो जाता है। वरना अगर आप सेक्शन बी सॉल्व करें, क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं, तो जहन में एक चीज़ रहती है, यार ये भी करना है, ये भी करना है, इसके बाद पहले ये तो कंप्लीट हो। तो खैर बात एक ही है, पहले ये करें या पहले वो करें, एक ही बात है। उसके बाद टोटल क्वेश्चंस में थोड़ा सा फ़र्क आया है। आपके पास जो है, पहले आपको 6 अटैम्प्ट करने थे, अब जो है आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको 6 गिवन होंगे इनऑर्गेनिक में और 6 गिवन होंगे ऑर्गेनिक में, और आपको मिनिमम मिनिमम 2 तो अटैम्प्ट करने हैं किसी एक में से, और बाकी चीज़ किस तरीके से गिवन है क्या है वो हम मॉडल पेपर में ही जिक्र कर लेंगे। और मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है, क्योंकि पहले जो है 24 मार्क्स का शॉर्ट सेक्शन था और 4 मार्क्स पर क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के 5 मार्क्स मिल रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है और बेहतरीन डील है। जी, तो सब अब विजिट करते हैं अपने सेक्शन नंबर सी को, इसके बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पे है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, और सेक्शंस की जहाँ तक बात है तो वो तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ है सेक्शन नंबर बी की तरह, और जैसे कि होता है सेकेंड ईयर के पेपर में। उसके बाद टाइम भी सेम है, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन में काफ़ी वेरिएशन आई है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं इसमें। हम लोग जो सबसे बड़ा डिफरेंस ये देखते हैं कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन गिवन है वो है 4, और इस 4 को भी अगर आप गौर से देखें तो ये जो असल में है ये है 6। अब मैं इसको 6 क्यों कह रही हूँ, ये आप मॉडल पेपर में देखिएगा, क्योंकि इन्होंने इनऑर्गेनिक में एक क्वेश्चन दिया है ये, और एक ये, और फिर और करके एक ये क्वेश्चन है, और करके एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका मतलब 3 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में हो गए, इसी तरीके से एक क्वेश्चन ऑर्गेनिक में, दूसरा, और फिर और करके तीसरा। तो ये टोटल क्वेश्चन आपके 6 हो गए। इन 6 में से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। ये अगर बात समझ नहीं आई तो मॉडल पेपर देखिएगा, समझ आ जाएगी। तो चॉइस तो बहुत ही ज़्यादा दी हुई है, और आपको कोई से 2 अटेम्प्ट करना है। इसका मतलब क्या है कि कोई सा आपको अटेम्प्ट करना है इनऑर्गेनिक में से, और कोई सा आपको अटेम्प्ट करना है ऑर्गेनिक में से। तो बस 2 क्वेश्चंस करने हैं, ख़त्म बात। उसके बाद
टोटल मार्क्स में भी चेंजेस की गई हैं, जैसे पहले थे आपके 18 अब 17 कर दिए हैं, तो उसमें थोड़ी सी ये चेंजेस की गई हैं कि एक 8 नंबर का इनऑर्गेनिक पोर्शन का जो क्वेश्चन होगा वो 8 मार्क्स का होगा, और जो भी ऑर्गेनिक का जो क्वेश्चन होगा ऑर्गेनिक पार्ट में से जो आप करेंगे, सपोज ये आपका इनऑर्गेनिक पोर्शन है और ये आपका ऑर्गेनिक पोर्शन है, तो इसके जो भी आप क्वेश्चन अटेंड करेंगे वो 8 मार्क्स का होगा, और जो ये आप अटेम्प्ट करेंगे ये 9 मार्क्स का होगा। ये इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है। तो ये है हमारी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेरिएशन जो कि हमने डिस्कस की है। और अब हम लोग देखते हैं कि रियल मॉडल पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस गिवन किए गए हैं। जी, तो हम आ गए अपने रिवाइज्ड मॉडल पेपर पे और देखते हैं सेक्शन नंबर ए। सेक्शन नंबर ए में तो कोई ऐसा चेंजेस नहीं है, वही वाली बात है सारी कि 43 हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस हैं और सबका इक्वल मार्क हैं, बाकी इसके अलावा कोई चेंजेस हुई नहीं है। तो सेक्शन में तो एग्जैक्टली सेम हुआ है लास्ट वाले से, 43 मार्क्स हैं और 43 ही क्वेश्चंस हैं, और एग्जैक्ट सेम वही वाली बात कि अगर MCQs 43 हैं, टाइम कम है, हाफ आवर है पूरे के लिए, तो फिर क्वेश्चन भी इसी तरीके के होंगे, वो कभी भी सॉल्विंग और इससे ज़्यादा उसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं होगा। और जैसे कि मैंने कहा कि 1 मिनट से भी कम टाइम है हर MCQ के लिए, तो इसी तरीके से भी MCQ भी हैं कि उनमें गैसिंग है डायरेक्ट, कि जैसे लाफिंग गैसेस केमिकली, अब आपको पता है तो आप इसमें कोई कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे न्यूमेरिकल है, आप उसमें चलें, आपको नहीं आता तो फिर भी आप गैस करके देख सकते हैं कि यार मेरा आंसर किसके नियर आ रहा है। लेकिन इन क्वेश्चन में होता है कि आप कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, या तो आता है या तो नहीं आता, ख़त्म बात। तो इसी तरीके क्वेश्चन होंगे, आप लेस देन अ मिनट आप सॉल्व कर लेंगे आराम से। तो दूसरा जो जिसमें काफ़ी चेंजेस की गई हैं वो ये हमारा सेक्शन नंबर बी। इसमें हम देखते हैं, इसमें जो मेजर चेंजेस की गई हैं वो हैं हमारे मार्क्स में, जैसे हमारे 24 मार्क्स थे उसमें, और जो है इक्वल आपको जो अटैम्प्ट करने थे उनमें। पहले आपके 24 मार्क्स थे, आपको 6 क्वेश्चन अटेंड करने थे, तो पर क्वेश्चन मार्क्स हो रहे थे 4। अब क्वेश्चन 5 करने हैं, 25 कर दिए, तो एग्जैक्टली बन गए 5 क्वेश्चन और 5 मार्क्स पर हेड। उसके बाद गिवन जो है हमारे पास, अगर मैं इनऑर्गेनिक का सेक्शन देखती हूँ तो इनऑर्गेनिक सेक्शन में मेरे पास अवेलेबल है 1 2 3 4 5 6, और इसी तरीके से अगर मैं ऑर्गेनिक सेक्शन देखती हूँ तो इसमें भी मेरे पास 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब ये है कि टोटल सेक्शन बी में मेरे पास 12 क्वेश्चंस हैं, 6 फ्रॉम इनऑर्गेनिक एंड 6 फ्रॉम ऑर्गेनिक, और उसमें से मुझे ओनली 5 करने हैं। और जिसमें जो इन्होंने मुझे मिनिमम रेंज दी हुई है वो ये दी हुई है कि एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड 2 फ्रॉम इनऑर्गेनिक। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब 5 के 5 मैं ये नहीं कर सकती कि मैं या तो सारे इनऑर्गेनिक से कर लूँ या तो मैं सारे ऑर्गेनिक से कर लूँ। ये तो सेकेंड ईयर के हर पेपर में इस तरह की कोई ना कोई कंपल्शन होती है कि आपको दोनों पार्ट्स अटैम्प्ट लाजमी तौर पे करने हैं। तो ये तो एक फिक्स रूल टाइप की चीज़ हो गई। तो मैं तो कहती हूँ कि ये इन्होंने पहला वाला भी बेहतर था पेपर, इन्होंने रिवाइज करके मैं तो कहती हूँ बहुत आसान कर दिया, बहुत ही किसी चीज़ को हलवा कर दिया। तो बहुत ही मैं तो कहती हूँ मार्क्स गेन करने के लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टूडेंट्स दोनों के लिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर का पेपर भी बहुत ईजी बनाया। ईजी का मतलब है कि ऑप्शंस बहुत हैं, अगर आपको काफ़ी चीज़ें नहीं आती तो आपको जो चीज़ें आती हैं तो आपके पास चॉइस इतनी है कि आप आराम से चूज़ कर सकते हैं। तो ये चेंज है इसका, जो है मेजर चेंज है सेक्शन नंबर बी में, और इसको मोर ईजी कर दिया है, जो कि अच्छी बात है। ऑनलाइन एजुकेशन आपने जो हासिल की है या जिस तरीके से पढ़ा गया है उसमें पूरा सिलेबस करना खासतौर पे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का काफ़ी मुश्किल था, तो उसमें इतनी चॉइस होनी चाहिए, इतनी लीनियंसी देनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर सी पे। इसमें भी चेंजेस की गई हैं, इसको भी बहुत हद तक ईजी बनाया गया है, और इसमें जो मेजर चेंजेस हुई हैं वो सबसे पहले इसमें भी आपकी मार्क्स में टोटल की गई हैं। पहले 16 थे तो इसमें 17 कर दिए हैं, और पहले जब आपको जितने क्वेश्चन अटेंड करने थे उससे कम यहाँ पे 2 क्वेश्चन अटेंड करने हैं आपको। और उसी तरीके से इनऑर्गेनिक में अवेलेबल है 1 2 और ऑर्गेनिक में 1 2। बट अगर मैं गौर से देखूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 में एक और चॉइस है। इसका मतलब है कि मैं तो इसको 6 क्वेश्चन कहूँगी कि मुझे 6 क्वेश्चन गिवन है लॉन्ग पोर्शन में। तो उसमें भी यही वाली कंपल्शन है आपको कि एक आपको इनऑर्गेनिक में एक ऑर्गेनिक में, सिमिलर टू द सेक्शन बी, कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों क्वेश्चन या सारे के सारे आप इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक से अटैम्प्ट कर लें, आपको दोनों पार्ट्स अटैम्प्ट करना ज़रूरी है। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने पेपर बनाया। इनऑर्गेनिक के मार्क्स कम रखे हैं, पहले लॉन्ग में हर पार्ट का जो है इक्वल होता था,
अब इन्होंने थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं, जिसमें इन्होंने 8 मार्क्स की इनऑर्गेनिक कर दिया, ऑर्गेनिक के 9 मार्क्स कर दिए, जो कि अच्छी बात है, ऑर्गेनिक ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। तो ये है फ्रॉम द रिवाइज्ड पेपर।